अगर चाइना ने ताइवान पर किया अटैक तो अमेरिका के साथ आएंगे कौन कौन से देश। इस वीडियो में इसका खुलासा होगा और ट्रंप ने इन देशों से पूछा, जाने भारत का रुख क्या होगा। इस बीच बहुत कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे ताइवान के पक्ष में अमेरिका खड़ा हुआ है। देखो खबर सामने आ रही है, अगर चाइना ने ताइवान पर किया अटैक तो अमेरिका के साथ आएंगे कौन कौन से देश। ट्रंप ने कर दिया खुलासा और उन देशों को साथ आना ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने अपने प्रमुख सहयोगी देशों जापान और ऑस्ट्रेलिया से यह स्पष्ट करने को कहा है कि यदि चाइना ताइवान पर सैन्य हमला करता है तो ऐसी स्थिति में आपको हमारा समर्थन करना होगा और यह भूमिका निभानी होगी। फाइनेंशियल टाइम की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ताइवान को लेकर चाइना और अमेरिका के बीच किसी संभावित सैन्य संघर्ष के परिदृश्य में अपने सहयोगी देशों के स्टैंड को पहले से समझना चाहती हैं कि ये आने वाले समय में हमारा साथ देंगे या नहीं। अमेरिकी रक्षा नीति के उप सचिव एल्ब्रेज कॉल्बी ने हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया कि बिल्कुल साफ हो सके कि युद्ध के समय ये देश हमारा साथ देने आएंगे कि नहीं। सहयोगी देश चौंके, अमेरिका ने खुद नहीं दी गारंटी। फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि ट्रंप प्रशासन के इस सवाल ने जापान और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा असहज कर दिया क्योंकि अमेरिका ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो वह खुद उसकी सुरक्षा की गारंटी देगा या नहीं। मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है और ऐसे में हम पता नहीं लगा सकते कि अमेरिका उसका साथ देगा भी कि नहीं। कोल्बी ने क्या कहा। अमेरिकी रक्षा नीति उप सचिव एल्ब्रेज कोल्बी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि रक्षा विभाग राष्ट्रपति के अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें प्रतिरोध को बहाल करना, ताकत के जरिए शांति कायम करना और सहयोगी देशों से ये अपेक्षा करना शामिल है कि वे अपने रक्षा खर्च और सामूहिक सुरक्षा प्रयासों में योगदान बढ़ाएं। क्या ताइवान पर अमेरिका की नीति दोहरी है? मतलब ताइवान पर सपोर्ट करेगा भी कि नहीं। ताइवान और अमेरिका के बीच कोई आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं है, फिर भी अमेरिका ताइवान को सबसे ज्यादा हथियार देने वाला देश है। ये हथियार ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत दिए जाते हैं जो ताइवान की सुरक्षा में अमेरिका की मदद को तय करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद चाइना के बढ़ते दबदबे को रोकना है। आपने पिछली खबरों में सुना ही होगा कि जल्द ही अमेरिका की जीडीपी बराबर इसकी जीडीपी पहुंच जाएगी, यानी चाइना जल्द ही अमेरिका को ओवरटेक करेगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो क्या जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का साथ देंगे या नहीं। ताइवान कई सालों से अमेरिका और चाइना के बीच विवाद का बड़ा कारण रहा, ये आप जानते हैं अच्छे से। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ताइवान खुद मानता है कि ये जबरदस्ती हम पर कब्जा करने की कोशिश में है, जबकि अमेरिका एक चीन नीति को मानता है लेकिन फिर भी ताइवान को कई मौकों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन देता है ताकि उसका भला हो सके, लेकिन ये भला दोहरी रणनीति को दोहराता है। उधर ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका संधि का हिस्सा है जिसमें सुरक्षा सहयोग शामिल है, लेकिन ताइवान के लिए सीधा सैन्य हस्तक्षेप फिलहाल उनकी नीति में नहीं है। इन दोनों देशों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि जहां अमेरिका भौगोलिक रूप से चीन से दूर है, वहीं जापान और ऑस्ट्रेलिया चीन की मिसाइल रेंज में है। ऐसे में उनके लिए किसी सैन्य संघर्ष में शामिल होना जोखिम भरा फैसला है। मतलब ऑस्ट्रेलिया को डर है कि अगर हमने अमेरिका का साथ दिया तो हम बाकी देशों के रडार पर आ जाएंगे। क्या ताइवान संकट में भारत के लिए भी हालात मुश्किल होंगे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा अपने सहयोगियों से यह पूछना कि ताइवान पर चीन के हमले की स्थिति में वो क्या करेंगे, एक तरह से चाइना को सख्त संदेश भेजने की कोशिश। लेकिन अगर जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश स्पष्ट रुख नहीं अपनाते तो इससे उल्टा संकेत भी जा सकता है कि अमेरिका इस मुद्दे पर अकेला पड़ सकता है। ऐसे में कुछ विशेषज्ञ इस रणनीति को उलझा हुआ चीन के हित में ही मान रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि आखिरकार अमेरिका चाइना का ही साथ देगा। भारत की बात करें तो वह अमेरिका का रणनीतिक साझेदार तो है, लेकिन किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं।
अब तक ट्रंप प्रशासन ने भारत से इस मामले में कोई सीधा सवाल नहीं पूछा, लेकिन अगर भविष्य में ताइवान को लेकर चाइना के साथ सैन्य टकराव होता है तो अमेरिका भारत से सार्वजनिक समर्थन चीन विरोधी रुख की उम्मीद कर सकता है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह सकते हैं कि हमारे साथ युद्ध में लड़ने के लिए आ जाओ। हालांकि कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल तो नहीं होगा, क्योंकि हमेशा से ही भारत की जो रणनीति रही है वो किसी भी देश के लिए न्यूट्रल रही है। ऐसे में भारत इससे साफ मना कर सकता है। हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान ट्रंप प्रशासन के रुख ने भारत को यह समझा दिया कि अमेरिका की प्राथमिकताएं क्या हैं। वह उतना भारत को नहीं मानता जितना भारत अमेरिका को गले लगाए बैठा है। इसलिए अगर चाइना और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो भारत तटस्थ रुख ही अपनाएगा और इसे बाहरी टकराव मानते हुए खुद को दूर रखेगा। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।